हेलो फ्रेंड्स, देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 12 जून को निर्धारित किया गया है और मोटा मोटी देखें तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए 60 दिन से कम बचे हुए हैं। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप इतने कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें? आई विल टॉक अबाउट इट। आई एम नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल लिब्रो वर्ल्ड। सबसे पहली बात जो आपके मन में आ रही होगी कि ये कौन है जो हमें गाइड करेगा। सो फ्रेंड्स, आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स फॉर मैनी टाइम। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप कम समय में प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई कर सकते, और मेरा मानना है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, नो बडी कैन हेल्प यू टू क्वालिफाई, बट ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं, बताई हुई बातों पर कितना ध्यान देते हैं। यही वह एक बात है जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा सकती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, और अगर वो मेंस देंगे तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने होती है कि उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता। सो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कन्वेंशनल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एटसेट्रा पर आपकी अच्छी पकड़ होना सबसे ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट और उनके टॉपिक की बात करें तो पॉलिटी में जनरली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आर्टिकल्स, जैसे कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया है, इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई सारे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे प्रस्तावना से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित, डीपीएसपी से संबंधित, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज एटसेट्रा, इन टॉपिक को आप डीपली कवर करें। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर कुछ वीडियोस भी बना दूंगा। इन वीडियोस में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ज्योग्राफी को आसान करके बता दूंगा, जिससे ये टॉपिक्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए अगर आपको कोई बुक प्रेफर करनी है यूपीपीएससी के लिए, तो मुझे महेश कुमार वर्णवाल सबसे अच्छी किताब लगती है। इस बुक में आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आपको यूपीपीएससी, स्पेशल यूपीपीएससी के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना होगा, जैसे टाइमलाइंस कि कब क्या हुआ। इन टॉपिक्स पर पकड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को रटें नहीं, बल्कि उन्हें उस समय की जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे रिलेट करें, जिससे ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूना पैक्ट, आपको पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट जो है कम्युनल अवार्ड का परिणाम था। अतः इस सबसे पहले कम्युनल अवार्ड आया था और उसके बाद पूना पैक्ट। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखें। यूपीपीएससी में जो एक सबसे बड़ी बात जो बच्चे इग्नोर करते हैं वो है बेसिक साइंस। आपको बेसिक साइंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम इसके 5 से 6 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, और यह बहुत बेसिक के होते हैं, बेसिक साइंस से होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, करंट अफेयर्स। कि करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए या तो आप कोई अच्छी सी मैगजीन परचेज करते रहें, या फिर घटना चक्र की जो ई दृष्टि आती है, जिसमें एक बड़ी सी आंख बनी होती है, उसे जरूर पढ़ें। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ। जैसे डिफरेंट अवार्ड्स, जैसे सरस्वती सम्मान हो गया, इसके अलावा पद्म पुरस्कार हो गए, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जैसे कुछ अन्य पुरस्कार हैं उनके बारे में, आगामी फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजक देश कौन से हैं उनके बारे में, और कौन कौन सी समिट जैसे G20 G7 समिट कहाँ हुई थी और आने वाले समय में कहाँ होने वाली है। इसके अलावा जो खेल हैं, प्रतियोगिताएं हैं, जैसे टेनिस हो गया, टेनिस में कौन विजेता कौन उप विजेता, टेनिस डिफरेंट डिफरेंट टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनके वन लाइनर पर आप फोकस करें। सो फ्रेंड्स, आप कुछ टॉपिक्स जैसे एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं इनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इनका नेचर बहुत अलग होता है और इनकी संख्या 1 या 2 तक सीमित होती है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 100% या 100% पढ़ें। ज़रूरत इस बात की है कि आपने जो पढ़ा है उसका 100% आप कर सकें एग्ज़ाम हॉल में। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ 85 टू 90 क्वेश्चंस, ये जनरल कट ऑफ है, इसके आसपास ही रह रही है। जबकि जो पेपर है, पेपर में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपने इन टॉपिक्स को मजबूत कीजिए और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की दिशा में
एक कदम आगे बढ़ाइए। इन सब बातों के अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना है। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है यूपी पीसीएस के लिए, और साथ ही इसमें गैस वर्क कैसे काम करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर 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 ट्राई करें। आई होप फ्रेंड्स कि जो भी जानकारी आपको दी गई है ये आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में ज़रूर हेल्प करेगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।